हेलो एवरीवन। आज के क्लास में इनवर्स फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने जो है वो इनवर्स फंक्शंस के ऊपर जो भी थ्योरी पार्ट है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, और भी बहुत सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो सकते हैं वो यूज करे थे। तो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीटली जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे की थ्योरी भी यदि हम कर पाए इस क्लास के अंदर कवर तो करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने बेसिक प्रॉब्लम लिया है और धीरे धीरे जो है वो एंट्रेंस लेवल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके के भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये फंक्शन गिवन है एफ आर पॉजिटिव टू 4 टू इंफिनिटी। आर प्लस सबसे पहले क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है ना। आर प्लस क्या है, सारे के सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो आपको सबसे पहले तो पता होना पड़ेगा कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर किसको कहते हैं। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब होता है 0 टू इंफिनिटी, है ना। 0 एंड 0 से बड़ा नंबर, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 जो है उसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहते हैं। और इस क्वेश्चन में उसको सिंबल दिया हुआ है आर पॉजिटिव। तो कभी भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर की बात हो तो नेगेटिव नंबर को छोड़ के बाकी लाइक माइनस में जो स्टार्ट होने से पहले के बाद 0 आता है, तो 0 या तो 0 से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर कहते हैं। तो आर पॉजिटिव जो है वो 0 टू इंफिनिटी है इसका मतलब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में समझना है पहले तो। फिर यहाँ पे फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4। प्रूफ करना है दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स गिवन है। एफ गिवन है, एफ इनवर्स गिवन है, और ये प्रूफ करना है कि ये जो एफ इनवर्स है वो इसी फंक्शन का इनवर्स है, ठीक है ना। जहाँ पे एफ 0 टू इंफिनिटी टू 4 टू इंफिनिटी डिफाइंड है। तो कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसको समझिए पहले। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें f क्या है, f फंक्शन जो है वो 0 टू इंफिनिटी टू 4 टू इंफिनिटी डिफाइंड है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 में यदि x की जगह आप 0 या 0 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो आउटकम 4 या 4 से बड़ा आएगा। तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू 4 या 4 से कम तो हो नहीं सकती है। तो ये इसका डोमेन दे रखा है क्वेश्चन में, और ऑब्वियसली यदि इस डोमेन की बात करेंगे तो इसका रेंज ही है ये। तो ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन है इस डोमेन और कोडोमेन के अंदर। दूसरा जो एफ इनवर्स है वो ऑब्वियसली जो होता है फंक्शन वो क्या होता है 4 टू इंफिनिटी, जस्ट रिवर्स हो जाता है, वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। दोनों ही फंक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक। तो लिख लेते हैं। फिर अब हमको क्या करना है, पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि एक फंक्शन f है और दूसरा उसका इनवर्स है जो कि f इनवर्स है, तो f ऑफ f इनवर्स जो होता है, f ऑफ f इनवर्स x जो होता है वो x के ही बराबर होता है। एंड सिमिलरली f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी x के बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ पे प्रूफ कर दें कि f ऑफ f इनवर्स x के बराबर है एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी x के बराबर है, तो ये क्लियरली हो जाता है कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, जो कि हमें दिखाना है, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं f ऑफ f इनवर्स के लिए, तो f इनवर्स यहाँ पे लास्ट में है, तो f इनवर्स का डोमेन 4 टू इंफिनिटी और f का रेंज 4 टू इंफिनिटी। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि f यदि a टू b फंक्शन है और f इनवर्स जो है वो b टू a फंक्शन है, तो f o f इनवर्स जो होता है वो b टू b हो जाता है। तो यहाँ पे एक जैसा हो जाता है ना। सिमिलरली f इनवर्स 4 टू इंफिनिटी टू 4 टू इंफिनिटी डिफाइंड होगा। और अब हम f ऑफ f इनवर्स x निकालेंगे और वो हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स x, और इसको लिखेंगे हम लोग f ऑफ f इनवर्स y कितना है, रूट अंडर y माइनस 4। तो f इनवर्स x कितना होगा, y की जगह x है यहाँ पे, तो रूट अंडर x माइनस 4। एफ एक्स कितना दे रखा है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस 4 हो जाएगा एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4। इसमें हमने इसको पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4 प्लस 4, और ये आ जाएगा कितना x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 4 टू इंफिनिटी। यही कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है किस सेट पे, 4 टू इंफिनिटी पे।
सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो एफ इनवर्स, वो एफ जो कि होगा एफ का डोमेन 0 टू इंफिनिटी और एफ इनवर्स का जो रेंज है वो भी 0 टू इंफिनिटी दिख रहा है मुझे। और अब हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो निकालने वाले हैं, दैट इज एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एंड दैट इज एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एफ इनवर्स वाई कितना है, रूट अंडर वाई माइनस 4। तो एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो होगा वो क्या होगा, समझिए y है तो यहाँ y है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यदि हम पुट करने वाले हैं तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज ऑब्वियसली मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। लेकिन अब मैं देखूंगा कि ये जो है वो x है क्या, तो x कहाँ से है, 0 टू इंफिनिटी है, और 0 टू इंफिनिटी 0 है, तो 0 से बड़ा नंबर के लिए मॉडुलस ऑफ x तो x के ही बराबर होता है, तो दैट इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा दोनों बराबर, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x बराबर है, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x एंड बोथ आर इक्वल टू x, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट हेंस प्रूव्ड, सिंपली लिखना है हेंस प्रूफ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये प्रूफ हो गया। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी में भी ये प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.3 का ही एक प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू s, एफ एक्स गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, so that this function is invertible where s is the range of f। s जो है वो यहाँ पे दे रखा है कि यदि ये s जो है वो क्या हो, रेंज ऑफ f के ही बराबर है, तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा और हमें फाइंड करना है f का इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक जो तरीका है वो कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, नेचुरल नंबर टू s, जहाँ पे s इस फंक्शन का रेंज दे रखा है, ठीक, और f ऑफ x जो है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे fx को, तो यहां से हमारे पास y आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, और कोशिश करनी है कि x को जो है वो y के टर्म में लिख लें, ठीक। तो या तो मैं इसको y को भी उधर ले जाकर के इस x निकाल सकता हूँ, या डायरेक्टली मैं यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर कर लूँ, तो यदि मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आप देखिए यहाँ पे ये 2x का होल स्क्वायर है, और ये है आपका 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर 9, और ये फिर 6 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, दैट इज y, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इज y माइनस 6। इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6, एंड दैट विल गिव अस 2x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6, एंड दैट इज x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू, माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर y माइनस 6 बाई 2 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं देखता हूं कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड था, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है माइनस 3 प्लस रूट अंडर y माइनस 6 बाई 2, क्या क्या आ रहा है x का वैल्यू, एक तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 3 प्लस रूट अंडर y माइनस 6 बाई 2, है ना, और दूसरी जो आ रही है x की वैल्यू
वो आ रही है -3 माइनस रूट अंडर वाई माइनस 6/2। तो होना तो चाहिए एक ही इनवर्स ना। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन हैज ए यूनिक इनवर्स, एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो दो आ गया है। तो किसको चूज करना है और किसको नहीं चूज करना है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो उसके डोमेन और रेंज पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये जो y है, y की वैल्यू जो है, क्योंकि x देख रहे हैं आप नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर इवन रियल नंबर भी होता है तो y की वैल्यू हमेशा 6 से ज्यादा होती। आप चाहें तो रेंज निकाल सकते हैं। मिनिमम इसकी वैल्यू जो है y की जो मिनिमम वैल्यू है वो यदि मैं नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूं तब भी 2 × 1 + 3 5 स्क्वायर दैट इज 25 + 6 31 से या उससे ज्यादा ही होगा y की वैल्यू। लेकिन फिर भी यदि मैं सिंपली सी बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि y 6 या तो 6 से तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है। सो y जो है वो 6 या तो 6 से बड़ा नंबर है। क्लियर। और यहाँ जो फंक्शन में हमें y की वैल्यू हम पुट करें, यदि 6 या तो 6 से ज्यादा पुट करें तो f इनवर्स जो होना चाहिए फंक्शन, इसका जो इनवर्स होगा वो कहां से कहां होगा, s to n होगा। ये बात तो समझ में आती है। मतलब आउटकम हमेशा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। लाइक यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू कोई भी पुट करूं, है ना, इधर कोई भी वैल्यू यहां से पुट होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ये x = ये जो है, इसमें ये यदि f का इनवर्स है तो f इनवर्स की वैल्यू तो अब इसके अंदर जो है वो s सेट से जाएगी, दैट मीन 6 या तो 6 से बड़ा नंबर यहाँ पुट करूंगा, लेकिन आउटकम नेचुरल नंबर आना चाहिए। ठीक है ना, नेचुरल नंबर आउटकम में आना चाहिए। आप देखिए ये वैल्यू जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 0 नंबर है, क्योंकि -3 माइनस, मान लीजिए यहाँ मैं 7 पुट कर देता हूँ, -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 1, क्योंकि 7 माइनस 6 तो 1 हो गया, तो -3 माइनस 1 दैट इज -4/2, तो कितना आ जाएगा -2, और -2 तो नेगेटिव नंबर है, तो नेचुरल कहाँ आया, x क्या होना चाहिए, अब नेचुरल होना चाहिए। f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, यदि ये फंक्शन f इनवर्स है तो आउटकम नेचुरल आना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कौन सा हमारे पास बचा जो फंक्शन हमारा इनवर्स हो सकता है, वो कौन सा बचा, वो बचा -3 प्लस रूट अंडर y माइनस 6/2। पिछले क्लास में बताया था। अब क्यों किसको नेग्लेक्ट किया, इसको। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे x और y में इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 प्लस रूट अंडर x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया फंक्शन। तो इसको मैं f इनवर्स लिख सकता हूं, या तो g फंक्शन लिख देता हूं। तो g ऑफ x कितना हो जाएगा, जो कि इनवर्स कहलाएगा, दैट इज -3 प्लस रूट अंडर x माइनस 6/2। ये तो इनवर्स हम कह सकते हैं, लेकिन अब हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब इस फंक्शन का इनवर्स यही होगा। ठीक है ना, ये हमें शो करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, तो पहले मैंने f का इनवर्स निकाल लिया। अब मुझे शो करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल है तो मैं क्या करूंगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था जैसे कि फॉग g फंक्शन को हम इन्वर्स कर रहे हैं जो कि s to n है, तो फॉग जो है वो s to s डिफाइन होगा। रेंज ऑफ s g का जो डोमेन है और f का जो रेंज है वहां से वहां तक। और अब मैं फॉग x निकालता हूं, तो फॉग x होता है f ऑफ g ऑफ x। देखते रहिए यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम लोग। और f ऑफ g ऑफ x निकालना है, दैट इज f ऑफ -3 प्लस रूट अंडर x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 करना है हमें। ठीक, अब ये जो y है दैट इज f ऑफ x जो है वो उसको मैं लिख सकता हूं, ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं ना आप, ये वो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 है। तो इसमें x की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ये वाला पूरा का पूरा। तो अब कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू -3 प्लस रूट अंडर x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। ऐसे निकालोगे आप, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, तो -3 प्लस 3 कितना हो जाता है 0, और रूट अंडर x माइनस 6 का होल स्क्वायर तो x माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6, तो ये आ गया कितना x।
फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ एस। तो एफ फॉग एक्स कितना है, एक्स के बराबर है, ठीक है ना। दैट मीन्स इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, गॉफ एक्स निकालने वाले हैं सिमिलरली। तो मैं एफ एक्स लिख जो हमारे पास है वो लिख रहने देता हूं। गॉफ जो होगा वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड होगा, क्योंकि एफ का डोमेन क्या था, नेचुरल नंबर, और जी का जो रेंज था वो नेचुरल नंबर। तो गॉफ जो होगा वो एन टू एन डिफाइंड होगा। और अब मैं गॉफ एक्स निकालता हूं, गॉफ एक्स दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6। यही था ना हमारा एफ ऑफ एक्स, तो यही है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स ये है। अब जी एक्स कितना है, -3 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 6/2 है। तो जी ऑफ दिस कितना हो जाएगा, -3 प्लस रूट अंडर ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा -3, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। और आपने ध्यान दिया होगा कि x जो है वो एक्चुअली कहाँ से है, नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर होगा तो ये पॉजिटिव ही है, तो डायरेक्टली मॉडुलस भी में भी निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 से 3 कटा, 2x/2 इज x एंड दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब हो गया कि गॉफ एंड फॉग, गॉफ एक्स इज इक्वल टू फॉग एक्स, बोथ आर इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एफ इज इनवर्टिबल विथ जी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसी तरीके से हमें समझना है कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम जो है वो एनसीईआरटी लेवल के लिए हैं। अब थोड़ा सा जो है वो हटके प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है मैंने, जैसे यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। मान लीजिए कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 ही है, जो भी इसका डोमेन रेंज है, तो इसका इनवर्स निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, तो यहाँ पे लॉग में है ये फंक्शन, ठीक। तो मुझे क्या करना है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, इनवर्स निकालने का। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट मीन्स y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेना है आपको, ठीक। एंड दैट मीन्स एक्चुअली में यहाँ ln का मतलब होता है कि बेस में क्या है, e है, log दिस बेस e। तो इसका मतलब होता है कि x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो e टू दी पावर y लिख सकते हो आप। क्लियर, ये हम लिख सकते हैं। अब है बात ये है कि यहाँ से हमें x निकालना है, क्योंकि अभी तो y के फॉर्म में x दिया हुआ था, अभी हमें x के फॉर्म में y लिखना है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, इसको ना ऐसे लिख लेते हैं, e टू दी पावर y माइनस एक्स। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो इससे हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा e टू दी पावर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू e टू दी पावर y होल स्क्वायर, दैट इज e टू दी पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e टू दी पावर y। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से निकाला है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे बहुत इजीली कैंसल आउट हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरीके का यहाँ से इक्वेशन बन जा रहा है, ये हो जा रहा है e टू दी पावर y होल स्क्वायर माइनस e टू दी पावर 2y माइनस 2x इंटू e टू दी पावर y और यहाँ पे प्लस 1 है। तो एक बार को यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यदि मैं इसको 2x e टू दी पावर y को इधर ले आऊँ और e टू दी पावर 2y और इसको -1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e टू दी पावर 2y -1, इसको इधर ले आया, 1 को उस साइड लेके चला गया,
यहाँ से x जब निकालोगे आप तो आएगा e टू दी पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2 e टू दी पावर y। क्लियर? x कितना आएगा? इतना आ जाएगा। इंटरचेंज कर लेते हैं, x की जगह y लिख देते हैं और y की जगह x लिख देते हैं सिंपली। क्लियर? तो ये जो फंक्शन आया है, ये जो फंक्शन नया वाला हमने आया है, उसको हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन का इनवर्स कहेंगे। सिंपल। ठीक, इनवर्स निकल चुका है इसका मतलब है। तो इनवर्स कितना हो गया? यदि ये f है तो इसको मैं f इनवर्स x कहूंगा या gx कह सकता हूं, जिसमें f का इनवर्स g वाला है। ठीक है, f इनवर्स का मतलब ये नहीं होता है कि f का पावर -1, दैट इज नॉट 1/f, नंबर की तरह नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है। क्लियर? तो f इनवर्स x कितना होगा? यहाँ पे e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 e टू दी पावर x, ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक एक करके प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, जो भी डाउट होने से आप अलग से मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है? इनवर्स ही निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालना है? ये फंक्शन देखिए, यहाँ पे y दिया हुआ है इतना, मतलब fx गिवन है, इसको y पहले से लिखा हुआ है तो इसको कुछ करना नहीं है, बट यहाँ से मुझे x को y के टर्म में लिखना है। अभी y x के टर्म में है, तो क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ 10 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर x, और नीचे क्योंकि 10 का पावर माइनस x मतलब 1 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर x, यहाँ पे भी है 10 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 10 टू दी पावर x। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर 2x प्लस 1। कैलकुलेशन करा है, सिंपल एलसीएम लिया है और सॉल्व हो गया। तो ये y जो है वो इतना है। ठीक, y कितना है? 10 टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2x माइनस 1। यहां से यदि मैं देखूं तो ये हो जाएगा आपका 10 टू दी पावर 2x इंटू वाई, है ना, प्लस वाई इक्वल टू 10 टू दी पावर 2x माइनस 1। इसको और इसको एक तरफ लेकर के आ जाते हैं, तो 10 टू दी पावर 2x इंटू वाई माइनस 10 टू दी पावर 2x इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई। लिखा जा सकता है इस तरीके से, आप देख रहे होंगे तो, है ना। सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ से 10 टू दी पावर 2x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस वाई। लिखा जा सकता है सिंपली। यहां से इसको इसी को लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 2x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 1। और इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर 2x इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ये सिंपली 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ध्यान से देखिएगा, है ना, माइनस साइन नीचे अंदर डाल दिया तो हो जाएगा इस तरीके से। और इसको सिंपली लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बेस में 10 लिख सकते हैं। और यहां से हो गया x इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई बेस 10। और जैसा कि मैं आपको सिंपली बता सकता हूं कि इसी बात को हम यहां से इधर की तरफ लिख लेते हैं, तो हमारा जो f इनवर्स फंक्शन या सिंपली g x को y से इंटरचेंज कर लेते हैं पहले, तो x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बेस 10। तो ये जो हमारा फंक्शन g आएगा दैट इज कॉल्ड f इनवर्स, हाफ लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बेस 10। तो हो गया, निकल गया इनवर्स, इतनी आसानी से निकल जाता है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि कितना आसानी से हम इनवर्स इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम x को y के टर्म में लिख लें और फिर हम सॉल्व कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन? एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है f of 2x minus 3 upon x minus 2 equal to 5x minus 2 where x is not equal to 2, find f inverse 13 where f is invertible function। मतलब इस फंक्शन
एफ जो है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो हमें एफ इनवर्स 30 निकालना है, जहां पे एफ आपको नहीं गिवन है, एफ एक्स नहीं गिवन है। क्या गिवन है? एफ ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 5x माइनस 2 के बराबर दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात? लेकिन हमें निकालना क्या है? एफ इनवर्स 13 निकालना है और दिया हुआ है ये वाला, है ना। तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम ये पता करना चाहते हैं कि 5x माइनस 2 जो है वो 13 कब हुआ है, क्योंकि एफ इनवर्स 13 निकालना है ना। आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए यहाँ पे, ये 13 कब होगा तो हम निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन 5x माइनस 2 कब 13 होगा, है ना। तो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट 5x इक्वल टू 15, और यहां से हमें पता चला x इक्वल टू 3 होना चाहिए। 5x माइनस 2 13 कब होगा? जब x 3 है। अब इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं x की जगह पे 3, पुट x इक्वल टू 3, वी गेट f ऑफ 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 2। तो यहां से आ जाएगा आपका f ऑफ 6 माइनस 3 इज 3 बाई 1, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 13। f ऑफ 3 कितना है? 13 के बराबर है। f ऑफ 3 कितना आ रहा है? 13। समझ में आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि f इनवर्स 13 कितना होगा। तो जैसे कि सिंपल आपको यदि पिछले क्लास का थ्योरी पता हो तो f और f इनवर्स में उल्टा हो जाता है बस। यदि अल्फा कॉमा बीटा f में है तो बीटा कॉमा अल्फा जो है वो f इनवर्स में होता है। तो 3 पुट करने से 13 आ रहा है, इसमें f इनवर्स वाले में 13 पुट करने से कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। सो 3 इज द आंसर। सिंपल प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ये आप कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, if f of g of x equal to g of f of x equal to x for all real number x and f of 2 equal to 5 and f of 5 equal to 3, then the value of g of 3 plus g of f of 2 is। क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए, पहले ही लाइन से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सोचिए क्या मिल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है? f of g of x g of f of x के बराबर है और x के बराबर है। इसका क्या मतलब होता है कि g एंड f जो है वो इनवर्स फंक्शन है ना एक दूसरे के। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट सिंपली इंप्लाइज दैट g इक्वल टू f इनवर्स। g क्या है? f का इनवर्स फंक्शन है और पूरे रियल नंबर में है, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। क्लियर? मतलब कोई भी नंबर में इसी तरीके से होगा, ये हमें गिवन है। f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है? 5। f ऑफ 5 कितना दिया हुआ है? 3। निकालना क्या है? ऑप्शन आपको 7 5 3 2 है, हमें निकालना है g ऑफ 3 प्लस g ऑफ f ऑफ 2 कितना होगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहली बात, f ऑफ 5 कितना है? 3 के बराबर है। यहां से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है? इसका मतलब हो गया कि g ऑफ 3, क्योंकि g f का इनवर्स है, तो f ऑफ 5 यदि 3 है तो g ऑफ 3 कितना होगा? 5 के बराबर होगा। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। तो g ऑफ 3 कितना है? 5 है। यहाँ 5 लिख देता हूँ। g ऑफ f ऑफ 2 कितना है? 5 है। f ऑफ 2 इज 5, तो f ऑफ 2 की जगह 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस g ऑफ 5 कितना होगा? तो फिर से वही बात है, f ऑफ 2 जो है 5 है, f ऑफ 2 कितना है? 5 के बराबर है। तो यदि मैं पूछूं कि g ऑफ 5 कितना होगा, तो g तो f का इनवर्स है ना, तो g ऑफ 5 इसका मतलब 2 है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, g और f एक दूसरे के इनवर्स है। तो f ऑफ 2 यदि 5 होगा तो g ऑफ 5 कितना होगा? 2 के बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे g ऑफ 5 कितना आ गया? 2, और 5 प्लस 2 कितना होता है? 7। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो 7 के बराबर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं। वैसे तो
जो डीपीपी है जो आपको दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा यदि उसको सॉल्व करेंगे तो। अब मैं कुछ थ्योरी बताने वाला हूँ जिससे कि आगे जो फंक्शन के जो कुछ और पार्ट हैं वो हम सीख सकें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, if f of g of x equal to g of f of x equal to x for all real number x and f of 2 equal to 5 and f of 5 equal to 3, then the value of g of 3 plus g of f of 2 is। क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए, पहले ही लाइन से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सोचिए क्या मिल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, f of g of x g of f of x के बराबर है और x के बराबर है। इसका क्या मतलब होता है कि g एंड f जो है वो इनवर्स फंक्शन है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमें पता चलता है दैट सिंपली इंप्लाइज दैट g इक्वल टू f इनवर्स। g क्या है, f का इनवर्स फंक्शन है और पूरे रियल नंबर में है, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। क्लियर, मतलब कोई भी नंबर में इसी तरीके से होगा, ये हमें गिवन है। f ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, 5। f ऑफ 5 कितना दिया हुआ है, 3। निकालना क्या है, ऑप्शन आपको 7 5 3 2 है, हमें निकालना है g ऑफ 3 प्लस g ऑफ f ऑफ 2 कितना होगा। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहली बात, f ऑफ 5 कितना है, 3 के बराबर है। यहां से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब हो गया कि g ऑफ 3, क्योंकि g f का इनवर्स है तो f ऑफ 5 यदि 3 है तो g ऑफ 3 कितना होगा, 5 के बराबर होगा। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है। तो g ऑफ 3 कितना है, 5 है, यहाँ 5 लिख देता हूँ। g ऑफ f ऑफ 2 कितना है, 5 है, f ऑफ 2 इज 5, तो f ऑफ 2 की जगह 5 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस g ऑफ 5 कितना होगा। तो फिर से वही बात है, f ऑफ 2 जो है 5 है, f ऑफ 2 कितना है, 5 के बराबर है। तो यदि मैं पूछूं कि g ऑफ 5 कितना होगा, तो g तो f का इनवर्स है ना, तो g ऑफ 5 इसका मतलब 2 है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, g और f एक दूसरे के इनवर्स है। तो f ऑफ 2 यदि 5 होगा तो g ऑफ 5 कितना होगा, 2 के बराबर होगा। क्लियर, तो यहाँ पे g ऑफ 5 कितना आ गया, 2, और 5 प्लस 2 कितना होता है, 7। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो 7 के बराबर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं। वैसे तो जो डीपीपी है जो आपको दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट आपका जो है वो अच्छा हो जाएगा यदि उसको सॉल्व करेंगे तो। अब मैं कुछ थ्योरी बताने वाला हूँ जिससे कि आगे जो फंक्शन के जो कुछ और पार्ट हैं वो हम सीख सकें। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन में। बिल्कुल आपको याद रखना है, इसमें कोई जो है वो आप जो है वो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट, याद ही रखना पड़ेगा। तो बॉन्डेड फंक्शन किसको कहते हैं, हाँ नाम से बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो जाता है। बॉन्डेड मतलब जो बाउंडेड हो, मतलब बंधा हुआ हो। तो एक ऐसा फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m, वेयर m इज फाइनाइट क्वांटिटी। जैसे fx इक्वल टू साइन x है, वो बाउंडेड होता है। जैसे साइन x की जो वैल्यू होती है ना वो हमें पता होती है, दैट इज fx जो होता है वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही लाई करता है। तो एक फाइनाइट वैल्यू से लेके इधर 1 है तो इधर -1 होना चाहिए, है ना, इधर 1 है तो इधर -1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर -2 हो जाए, फिर उसको बॉन्डेड नहीं कहेंगे। बॉन्डेड मतलब इस तरीके से, इधर 1 तो इधर -1, इधर 3 तो इधर -3, इस तरीके से। मतलब मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू m वेयर m इज फाइनाइट। इसका मतलब होता है कि f ऑफ x जो है वो -m से लेके +m के बीच में यदि रहता है तो उस तरीके के फंक्शन को हम बॉन्डेड फंक्शन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो sin x जैसे बॉन्डेड फंक्शन है, cos x भी एक तरीके से बॉन्डेड फंक्शन है।
और जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जो मैक्सिमम फंक्शन तो अनबाउंडेड ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये है डेफिनेशन। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं? तो एक्सप्लिसिट फंक्शन इन जनरल जो है वो अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं ना वो एक्सप्लिसिट टाइप के थे। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है इफ y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x अलोन, मतलब यदि हम y को कंप्लीटली x के फॉर्म में लिख सकते हो तो उस तरीके के फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहते हैं। जैसे ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6, यहाँ पे पूरा का पूरा x में ही है आपको लिखा हुआ है y, है ना। तो इस तरीके के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट किसको कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा, जिसमें हम y को x के फॉर्म में कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इफ y कैन नॉट बी एक्सप्रेस कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ x देन f(x) इज इम्प्लिसिट। जैसे ये एग्जांपल है इम्प्लिसिट का, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 1, ये एक क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें y को यदि हम x के फॉर्म में लिखने की पूरी तरीके से कोशिश करें तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये डेफिनेशन है, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए और उसको जो है वो समझ के याद कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इवन ऑड फंक्शन, तो किसको कहते हैं? ऑड एंड इवन फंक्शन। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि यदि कोई भी फंक्शन है जिसका डोमेन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब जैसे मान लीजिए डोमेन जो है वो -10 से लेके +10 तक है, या -∞ से लेके +∞ तक है, मतलब जितना निगेटिव में हो उतना ही पॉजिटिव में भी उस पार्ट में डिफाइंड होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि -2 से लेके 10 तक हो, ऐसा नहीं, तो फिर उसको हम सिमेट्रिकल डोमेन नहीं कहते। मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ उतना ही दूर डोमेन होना चाहिए फंक्शन का। डोमेन मतलब उसमें जो इनपुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो उस तरीके का यदि कोई फंक्शन है जिसका डोमेन -a to +a डिफाइंड है, ठीक है ना, इवन क्लोज इंटरवल भी हो तो चलेगा। जैसे -∞ to +∞ में तो ओपन इंटरवल ही लिखते हैं, इसीलिए a या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन किसको कहते हैं? यदि किसी फंक्शन में f(-x) f(x) के ही बराबर हो, f(-x) f(x) मतलब f(-2) f(2) के बराबर हो, है ना, f(-3) f(3) के बराबर हो, इस तरीके का कंडीशन होना चाहिए। मतलब निगेटिव नंबर को भी पुट करें तो जितना वैल्यू आए उतना ही उसके जैसा कोई पॉजिटिव, लाइक -2 और 2 दोनों पे सेम आउटकम आ जाए, -4 +4 दोनों पे सेम आउटकम आ जाए, इस तरीके का जो फंक्शन हो, और हर एक उसके जो भी डोमेन में है सिमेट्रिकल डोमेन, उसमें हर एलिमेंट के लिए ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे cos x क्या है? एक तरीके से इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यदि मैं f(-x) cos x के लिए बोल रहा हूँ, f(-x) निकालेंगे तो कितना आएगा? cos(-x), और cos(-x) कितना होता है? cos x ही होता है, तो ये f(x) के ही बराबर आ गया ना। तो f(-x) f(x) के बराबर होता है cos x में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, cos(-π/6) इक्वल टू cos(π/6) होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि cos(-θ) इज इक्वल टू cos(θ) फॉर एवरी θ बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ पे, तो इसलिए cos x क्या है? इवन फंक्शन है। सिमिलरली g(x) इक्वल टू x² + 3, इसमें यदि मैं -2 पुट करूं या +2 पुट करूं, g(-x) देखिए कितना होगा, दैट इज -x² + 3, ये भी कितना आएगा? x² + 3, दैट इज g(x) के ही बराबर आ रहा है। तो g(-x) कितना हो रहा है? g(x) के बराबर हो रहा है, तो g(x) भी क्या है? इवन फंक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, f(-x) यदि -f(x) के बराबर हो जाए, लाइक निगेटिव नंबर या पॉजिटिव जो भी आप पुट कर रहे हैं उसके अंदर, उसके पुट करने से कितनी वैल्यू आनी चाहिए? -f(x) के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब f(-3) जो है वो होना चाहिए -f(3), यदि 3 डोमेन में है तो, ठीक है ना। जैसा हर एक जो भी एलिमेंट डोमेन में होगा उसके लिए ये वाली कंडीशन है। देन f इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। जैसे sin x जो है ना वो ऑड फंक्शन है। जैसे देखिए f(-x) निकालते हैं sin x के लिए, तो ये हो जाएगा sin(-x) और ये हो जाता है -sin x, एंड दैट इज -f(x), है ना। समझ रहे हैं बात?
तो माइनस और साइन एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स कितना है साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकलेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स ही है ना एफ ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। जैसा कि साइन माइनस पाई बाई थ्री दैट इज माइनस ऑफ साइन पाई बाई थ्री, है ना, जानते हैं आप। तो इस तरीके से साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स है, देखते हैं इसको, है ना, ये भी फंक्शन ऑड फंक्शन है। इसमें भी यदि आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है। जैसे इसी एग्जांपल में देखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस ऑफ माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड दैट इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो भी क्या है, ऑड फंक्शन है। तो एक खास बात जो आपको देखने को मिलेगी इवन और ऑड फंक्शन में, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं पूरे कैलकुलस पार्ट में, वहां पे इवन ऑड जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे cos x है और sin x है। cos x क्या है, ये हटा देता हूं ऊपर से, इवन फंक्शन है। तो देखिए एक बार को cos x का ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको। इवन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इवन फंक्शन की। तो cos x का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से होता है, 0 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, 0 पे 1, ये आपका पाई, ये 3 पाई बाई 2 माइनस पाई। तो आप देख रहे होंगे कि पाई बाई 2 पे भी 0 है, माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 है, पाई पे वैल्यू -1 है और माइनस पाई पे भी वैल्यू -1 है। मतलब इधर जो भी x के लिए वैल्यू है और इधर जो माइनस एक्स के लिए वैल्यू है वो बराबर आ रहा है। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इवन फंक्शन कहते हैं। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसा ग्राफ इधर देखने को मिलेगा वैसा ही ग्राफ इधर मिलेगा, क्योंकि x पे जो वैल्यू आएगी, किसी भी पर्टिकुलर x के लिए जो वैल्यू आएगी उतना ही वैल्यू माइनस ऑफ x के लिए भी आपको मिलने वाली है, और फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। तो इवन फंक्शन की ये कंडीशन है कि उसका ग्राफ जो है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, मतलब y एक्सिस पे मिरर इमेज की तरह होता है। ठीक, उसी तरीके से देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल जो एग्जांपल ले लेते हैं वो भी क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो एक इवन फंक्शन है। x पे जैसे वैल्यू आती है उतनी ही वैल्यू माइनस एक्स पे आती है, मतलब 1 और -1 सेम आउटकम देता है। तो इसलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो एक इवन फंक्शन है, इसीलिए हम देखेंगे कि y एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है ना। एक बात और भी समझ में आती है कि जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेनी वन होते हैं। ठीक है ना, मेनी वन। एवरी इवन फंक्शन इज ए नॉन मोनोटोनिक एंड सो इट इज मेनी वन। सो एवरी इवन फंक्शन इज मेनी वन। नॉन मोनोटोनिक होता है, इसलिए नॉन मोनोटोनिक मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग टाइप का होता है। ठीक, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन के लिए देखते हैं, ऑड वाले के लिए देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, ऐसा होता है 0 पाई 2 पाई -2 पाई। तो इसमें आप एक खास बात देखेंगे कि जैसे जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है ना, मान लीजिए जिस x के लिए है ना, तो -x, ये x के लिए मान लीजिए f ऑफ x है। ठीक है ना, आउटकम हमें f ऑफ x मिला है, तो वहीं पे माइनस ऑफ x पुट करने से जो आउटकम आएगा वो माइनस ऑफ f ऑफ x आएगा। मतलब यदि हम कह सकते हैं कि f ऑफ x पे f ऑफ x, तो -x पुट करने से इस फंक्शन यदि y इक्वल टू f ऑफ x है उसमें हम x की जगह -x पुट करें तो हमें माइनस ऑफ f ऑफ x मिलेगा। मतलब इसका इस वैल्यू का जस्ट निगेटिव वैल्यू मिलने वाला है।
तो इस फंक्शन क्या होता है, ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, मतलब ओरिजिन के इस साइड जितना दूर होगा उतना ही इधर होगा। तो मतलब ओरिजिन जस्ट ऐसे मिरर इमेज की तरह है, ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन जो है वो भी ऑड फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ देखिए सिंपल x एक्सिस y एक्सिस, जैसे देखेंगे आप 1 पे वैल्यू 1 आएगी है ना, लेकिन वहीं -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -1, मतलब ये f ऑफ 1 है ना, 1 f ऑफ 1 है, और f ऑफ -1 जब आप निकाल रहे हैं दैट इज माइनस ऑफ 1, दैट इज माइनस ऑफ f ऑफ 1 है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन इज, पहली बात तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इवन नोट करके लिख लेंगे इसको, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन ऐसा लिख लीजिए, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और वही चीज ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक का मतलब आप समझ लीजिए मिरर इमेज, वाई एक्सिस पे मिरर इमेज होता है ना, जैसे सेम जैसे ओरिजिन पे, ओरिजिन एज ए मिरर की तरह वर्क करेगा। जैसा ग्राफ इधर की तरफ है, थर्ड देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ आपको दिखेगा वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ जैसा ग्राफ मिलेगा इधर की तरफ मिलेगा, है ना, ऑड वाले में इसका है ना, फर्स्ट का थर्ड में बनेगा और फोर्थ का सेकंड में बनेगा, इस तरीके से हो जाता है, ठीक।